दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम सीईटी के रूल्स की बात करने वाले जो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लीज इस वीडियो को बहुत ध्यान से बहुत अच्छी तरीके से सुनना, क्योंकि गाइस अब रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बाद ये सभी चीजों की बारी स्टार्ट हो जाएगी। और सबसे पहले कमेंट बॉक्स में मुझे ये लिख के बताओ कि आप में से ज्यादातर बच्चे कौन से कोर्सेज की तरफ जाने वाले हैं एंड आपने कौन से कॉलेज को सबसे टॉप पे रखा है, जिससे मुझे पता चले कि मेरे पास कौन से ऐसे स्टूडेंट है जो जिस कॉलेज में ज्यादा जाना चाहते हैं। प्लीज कॉमेंट जरूर करना। तो एक एक करके एक चीजें हम बता रहे हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा ऑटो फ्रीज की बात करूंगा। ऑटो फ्रीज मतलब क्या होता है? मान लो आप जब कॉलेज लिस्ट बना रहे हो और कॉलेज लिस्ट बनाने के टाइम आपने जिस कॉलेज को सबसे टॉप पे रखा है वो कॉलेज अगर आपको अलॉट हो जाता है, कैप राउंड के थ्रू अलॉट हो जाता है, तो वो जो है अपने आप क्या हो जाता है, ऑटो फ्रीज हो जाता है। इसके बाद उसको ऑनलाइन मोड में आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा और ऑफलाइन मोड में विजिट करके आपको क्या करना पड़ेगा, अपने ऑफलाइन मोड में डॉक्यूमेंट को सबमिट करके एडमिशन लेना ही पड़ेगा। अगर नहीं लेते हो तो नेक्स्ट राउंड के लिए आप क्या हो जाओगे, बाहर हो जाओगे। ये हो गया हमारा ऑटो फ्रीज। अब फ्रीज की अगर मैं बात करूं तो ये ऑप्शन अगर मान लो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, फर्स्ट को छोड़ के इसके अलावा कोई भी किसी भी नंबर का अगर सीट आपको अलॉट होता है, किसी भी नंबर का अगर कॉलेज अलॉट हो जाता है, सेकंड नंबर पे आपने रखा है, थर्ड नंबर पे, फोर्थ नंबर पे, कोई भी, इसके बाद वहां ऑप्शन आपके हाथ में रहता है। आप उसको फ्रीज कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो। अगर आपने उसको फ्रीज कर दिया तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऑफलाइन मोड में, पहले ऑनलाइन मोड में अराउंड 1000 के आसपास अमाउंट रहता है, उसको ऑनलाइन मोड में पे करके सीट को एक्सेप्ट करना रहता है। फिर इसके बाद ऑफलाइन मोड में विद इन 3 डेज के अंदर पहुंच के अपने डॉक्यूमेंट को दे के सबमिट करके एडमिशन को कंफर्म करना रहता है। यहां पर ऑप्शन आपके अंदर है। अगर मान लो थर्ड नंबर का कॉलेज या सेकंड नंबर का कॉलेज आपको अलॉट होता है बट आपको वो चाहिए ही नहीं, मतलब किसी भी हालत में नहीं चाहिए, तो अगर आप उसको टच भी कुछ भी नहीं करते तो भी आप नेक्स्ट राउंड में चले जाओगे। कोई टेंशन नहीं, आपको ये कॉलेज भी अलॉट नहीं होगा और डायरेक्ट आप नेक्स्ट राउंड में चले जाओगे। बट यहां एक ऑप्शन आता है नॉट फ्रीज फॉर बेटरमेंट। ये आपको बहुत सारी चीजों से बचा देता है। मैंने बोला अगर ये ऑप्शन ना आप सही तरीके से यूज करोगे ना यार, ये बहुत हेल्प करता है। बट बहुत लोग इसको गलत तरीके से यूज करते हैं, उनको सही तरीके से यूज करना नहीं पता है और इसके कारण कई बार अपने पैर पे कुल्हाड़ी भी मार लेते हैं गाइस। अगर मान लो फर्स्ट राउंड में आपको कोई कॉलेज अलॉट हुआ है, ओके, कोई कॉलेज अलॉट हो गया और अब आपको डर लग रहा है यार मुझे नेक्स्ट राउंड में भी जाना है, बट नेक्स्ट राउंड में जाऊंगा कहीं ये कॉलेज मेरे हाथ से चला ना जाए, इसीलिए वहां एक ऑप्शन रहता है नॉट फ्रीज फॉर बेटरमेंट। मतलब ये कॉलेज आपने एक्सेप्ट कर लिया, 1000 रुपीज पे कर लिया और वहां ऑप्शन सेलेक्ट किया नॉट फ्रीज फॉर बेटरमेंट, तो आपको सीट एक्सेप्ट करने का फीस लगेगा बट ऑफलाइन में विजिट करने की जरूरत नहीं। अब डायरेक्ट के सेकेंड राउंड के ऑप्शन फॉर्म को भर सकते हो। वहां आप अगर ऑप्शन फॉर्म भरते हो, अगर वहां कोई कॉलेज अलॉट हो जाता है तो वो कॉलेज आपको मिल जाएगा और ये जो इसके पहले वाला कॉलेज है वो रिजेक्ट हो जाएगा। बट अगर 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 ध्यान से सुनना, अगर वहां कोई कॉलेज अलॉट नहीं होता तो ये वाला कॉलेज भी आपको मिल जाएगा। तो ये अच्छी चीज है कि अगर वहां कोई कॉलेज अलॉट नहीं होता तो ये कॉलेज अपना जो पहले कॉलेज मिला वो अपने को अपने से ही मिला रहेगा। बट गाइस यहाँ बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट ये है कि अगर सर नेक्स्ट राउंड में जो आपने हमें कॉलेज अलॉट हुआ है बेटरमेंट के थ्रू, पर अगर मुझे वो कॉलेज नहीं चाहिए, मुझे पहले वाला कॉलेज चाहिए, तो क्या मुझे मिलेगा? नहीं गाइस, आपने ऑप्शन ही चूज किया नॉट फ्रीज फॉर बेटरमेंट। और बेटरमेंट का मतलब ही क्या होता है? पहले से बेटर। तो आपको जब लिस्ट बना रहे हो तो पहले से बेटर वाला ही बनाना चाहिए था ना। इसीलिए इन चीज को बहुत ध्यान में रख के करना है। इसीलिए जब नेक्स्ट राउंड में आप जाओगे, नेक्स्ट राउंड के लिए आप गए नॉट फ्रीज फॉर बेटरमेंट, तो अपने लिस्ट को एकदम बेटर तरीके से पहले वाले कॉलेज से कंपैरिजन करके लिस्ट को तैयार करना रहता है गाइस। और कैसे करना रहता है वो भी चीज मैं आपको बताऊंगा आगे आने वाले दिनों में, वीडियो में बनाऊंगा। तो आपने चैनल को सब्सक्राइब करके रखा ही है, आपको अपने आप चीजें समझ में आ जाएगी। बेटरमेंट के लिए अगर आपको लिस्ट बनाना है तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है गाइस। ओके, तो यहाँ बहुत सारी चीजें अच्छी हो जाती है। अब आपके मन में क्वेश्चन ये भी आएगा कि सर अगर सेकंड राउंड में मुझे कॉलेज अलॉट हो जाता है तो क्या मैं नॉट फ्रीज फॉर बेटरमेंट के लिए उसके आगे राउंड में जा सकता हूँ? गाइस अभी अगले साल तक तो था और अभी भी इस साल भी रहने के चांस है। अगर रहेगा तो नॉट फ्रीज फॉर बेटरमेंट ऑप्शन यूज करके फिर से आप नेक्स्ट राउंड में भी चले जाओगे और थर्ड राउंड में भी कॉलेज को जो ऑप्शन फॉर्म दिया रहेगा वहां ऑप्शन फॉर्म भर सकते हो गाइस। ओके, अभी तक टोटल 3 राउंड है, कैप 1, कैप 2, कैप 3। बीच में एक बार उन्होंने बस 2 ही राउंड रखा था, बट अभी पिछले साल भी 3 राउंड था, तो इस बार भी 3 राउंड होने के पूरे चांसेस है गाइस। तो ये होता है हमारा फ्रीज, ऑटो फ्रीज, नॉट फ्रीज फॉर बेटरमेंट। अगर इन सभी के बारे में आपको डिटेल में और चीजें चाहिए तो कमेंट करना कि इससे रिलेटेड और कोई डिटेल में चीजें चाहिए, और जो भी क्वेश्चंस होंगे कमेंट बॉक्स में लिखना, जिससे मुझे पता चलेगा बच्चे किसको लेके ज्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं। ओके, वो चीजें मैं आपके सामने लेके आ जाऊँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस। जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।